चार दोस्त और जीवन की असली परीक्षा। उत्तर भारत के एक छोटे से कस्बे शिवपुर में चार दोस्त रहते थे। कस्बा बहुत बड़ा नहीं था, लेकिन लोगों के दिल बहुत बड़े थे। वहीं की एक सरकारी इंटर कॉलेज में चार लड़के एक ही कक्षा में पढ़ते थे, अमन, रोहित, समीर और विकास। चारों की दोस्ती पूरे स्कूल में मशहूर थी। लोग उन्हें मजाक में चार यार कहा करते थे। चारों दोस्तों का स्वभाव। अमन सबसे शांत और समझदार था। वह कम बोलता था, लेकिन जब बोलता तो उसकी बातें सबको सोचने पर मजबूर कर देती। उसके पिता एक साधारण किसान थे और मां गृहिणी। अमन का सपना था कि वह पढ़ लिख कर अपने माता पिता का सहारा बने। रोहित बिल्कुल उल्टा, बिंदास, हंसमुख और मजाकिया। वह हर हाल में हंसी ढूंढ लेता था। उसके पिता कस्बे के सबसे बड़े कपड़ा व्यापारी थे, इसलिए रोहित को किसी चीज की कमी नहीं थी। समीर पढ़ाई में तेज था। गणित और विज्ञान उसके पसंदीदा विषय थे। वह आईएएस बनने का सपना देखता था। उसके पिता स्कूल में ही शिक्षक थे, इसलिए अनुशासन उसकी रग रग में बसा था। विकास थोड़ा गुस्सैल लेकिन दिल का साफ था। उसके पिता एक छोटी सी वर्कशॉप चलाते थे। विकास को मशीनों और तकनीक से बेहद लगाव था। वह इंजीनियर बनना चाहता था। चारों रोज साथ स्कूल जाते, साथ टिफिन खाते, साथ हंसते लड़ते और भविष्य के सपने बुनते। उन्हें लगता था कि ये दोस्ती कभी नहीं टूटेगी। सपनों की उड़ान। 12वीं की परीक्षा पास करने के बाद चारों ने कस्बा छोड़कर बड़े शहर जाने का फैसला किया। सभी के सपने बड़े थे, लेकिन रास्ते अलग अलग। अमन ने BA में दाखिला लिया। रोहित ने बिजनेस मैनेजमेंट चुना। समीर ने सिविल सर्विस की तैयारी शुरू की। विकास ने इंजीनियरिंग कॉलेज में प्रवेश लिया। शुरुआत में चारों रोज फोन पर बात करते, व्हाट्सएप ग्रुप में मजाक चलते रहते। जब भी छुट्टियां होती, चारों शिवपुर जरूर आते। समय का बदलता रंग। समय किसी का इंतजार नहीं करता। धीरे धीरे जिम्मेदारियां बढ़ने लगीं। रोहित शहर की चमक दमक में खो गया। महंगे दोस्तों और पार्टियों ने उसे घेर लिया। वह पुराने दोस्तों के फोन उठाने में भी टाल मटोल करने लगा। समीर की दुनिया किताबों तक सिमट गई। वह दिन रात पढ़ता, खुद पर दबाव डालता और दूसरों से कटता चला गया। विकास इंजीनियरिंग में संघर्ष कर रहा था। पैसे की कमी, कॉलेज का दबाव और भविष्य की चिंता उसे चिड़चिड़ा बना रही थी। अमन सबसे ज्यादा परेशान था। पिता की तबीयत खराब रहने लगी थी। पढ़ाई के साथ साथ उसे पार्ट टाइम नौकरी करनी पड़ी। चारों एक ही शहर में रहते थे, फिर भी महीनों मुलाकात नहीं होती। पहली दरार। एक दिन अमन ने चारों को मिलने के लिए बुलाया। रोहित ने कहा, भाई टाइम नहीं है। समीर ने सिर्फ देखते हैं लिख दिया। विकास गुस्से में बोला, तुझे ही मिलने की पड़ी है क्या? अमन चुप रह गया। उस दिन उसे पहली बार एहसास हुआ कि दोस्ती सिर्फ यादों से नहीं चलती, उसे निभाना पड़ता है। जीवन की सबसे कठिन परीक्षा। कुछ महीनों बाद अमन के पिता की हालत अचानक बहुत बिगड़ गई। डॉक्टरों ने ऑपरेशन के लिए बड़ी रकम बताई। अमन टूट गया। उसने सबसे पहले रोहित को फोन किया। फोन कट गया। फिर समीर को। उसने कहा, अभी एग्जाम है, बाद में बात करते हैं। विकास ने गुस्से में कहा, मेरे पास खुद पैसे नहीं हैं। अमन ने किसी से कुछ नहीं कहा। उसने अपनी नौकरी बढ़ा ली, दिन रात मेहनत की, मां के गहने गिरवी रखे, लेकिन रकम पूरी नहीं हो पाए। अचानक बदला सब कुछ। एक रात विकास को नींद नहीं आ रही थी। उसे अमन की आवाज़ याद आ रही थी, शांत लेकिन टूटी हुई। उसी रात समीर भी किताब बंद कर बैठा। उसे लगा, अगर दोस्त ही काम न आए तो पढ़ाई किस काम की। रोहित पार्टी से लौटते हुए अमन का पुराना मैसेज पढ़ बैठा, जो उसने महीनों पहले भेजा था। तीनों को एक साथ अपनी गलती का एहसास हुआ। दोस्ती की वापसी। अगली सुबह तीनों सीधे अमन के कमरे पर पहुंचे। अमन उन्हें देखकर कुछ नहीं बोला, बस आंखों में आंसू आ गए। रोहित ने बिना कुछ कहे अपने कार्ड से पैसे निकाले। समीर ने अपनी सेविंग्स दी। विकास ने अपनी बाइक बेच दी। ऑपरेशन सफल हुआ। अमन के पिता की जान बच गई। नया सवेरा। उस दिन चारों ने तय किया कि वे फिर कभी अहंकार, व्यस्तता या गलतफहमियों को दोस्ती के बीच नहीं आने देंगे। समय बीता। समीर आईएएस बन गया। विकास ने अपनी टेक्नोलॉजी कंपनी शुरू की। रोहित ने पारिवारिक बिजनेस संभाला। अमन एक सामाजिक संस्था से जुड़ गया। हर साल चारों शिवपुर में मिलते, उसी स्कूल के मैदान में बैठते और हंसते। कहानी की सीख, मॉरल। सच्ची दोस्ती वही होती है जो बुरे समय में साथ खड़ी रहे। पैसा, व्यस्तता और अहंकार दोस्ती को कमजोर कर सकते हैं, लेकिन समझ, माफी और साथ उसे फिर से मजबूत बना सकते हैं। उंगली से दाहिनी ओर इशारा, जो दोस्त मुश्किल में काम आए, वही असली दोस्त होता है। ऐसी ही प्रेरणादायक और सफलता की कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल एजुकेशंस और 3577 को सब्सक्राइब करें।